नवरात्रि में गरबा के दौरान गांधीनगर में हुए बवाल करने वाले लोगों पर तगड़ा एक्शन हुआ है। गुजरात सरकार ने गरबा पंडाल में पथराव करने वालों को कड़ा सबक सिखाया है। 186 अवैध प्रॉपर्टीज बुलडोजर से ध्वस्त कर दी गई हैं। इस दौरान कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है। बुलडोजर एक्शन के समय पुलिस और निगम के बड़े अधिकारी खुद मौके पर मौजूद थे। 25 सितंबर को शहर के बहियल गांव में गरबे के दौरान बदमाशों ने हिंदुओं पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पूरे इलाके में हिंसा की तस्वीर देखने को मिली। बवाल के दौरान उपद्रवियों ने हिंदुओं की दुकानों को भी टारगेट करके उनमें तोड़फोड़ की। अब पुलिस ने आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ एक्शन लिया है। आज सुबह से ही गांधीनगर में निगम का बुलडोजर गरज रहा है। प्रशासन ने फर्स्ट फेज में 186 कमर्शियल प्रॉपर्टीज की पहचान की। दुकानों का निर्माण सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया था, जिसे बुलडोजर की मदद से खाली कराया जा रहा है। 186 में से 50 ऐसे दुकानदार हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं। अब पुलिस ने चुन चुनकर उनका भी हिसाब किताब शुरू कर दिया है। अब गांधीनगर जिले के बहियल गांव में भी चला है भूपेंद्र पटेल सरकार का बुलडोजर। आपको बता दें कि 24 सितंबर की रात को जिस प्रकार से नवरात्रि के दौरान बहियल गांव में हिंसा भड़की थी और बड़े पैमाने पर जो दुकानें हैं यहाँ पे उनको तोड़ा गया था। 5 जो हिंदुओं की दुकानें हैं मुस्लिम समाज के लोगों ने घेर करके, और उसके बाद जिस प्रकार से बहियल में हिंसा भड़की, उसके बाद आप देख सकते हैं कि पहले तो यहाँ पुलिस ने एक्शन लेते हुए करीब 60 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया था, और उसके बाद जो लोग इस हिंसा में इन्वॉल्व थे उनको और आसपास जितने भी उनके साथ लोग जो जुड़े हुए थे उनके मकानों को और उनकी दुकानों को इलीगल जो यहाँ पे बनी हुई थी उन्हें तोड़ने का अभियान जो है यहाँ चलाया जा रहा है। आज सुबह से ही सूरज उगने से पहले ही यहाँ पे आप देखिए ये जो दुकानें और मकान हैं इनको तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ये काफ़ी समय से इलीगल दुकानें जो हैं वो बनी हुई थी, ये मकान जो हैं बने हुए थे, और इनको इससे पहले 22, 23 और 24 2022, 2023 और 2024 में भी नोटिस जो हैं वो दिए गए थे, और उसके बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब एक आखिरी नोटिस दिया गया पहली तारीख को, 1 अक्टूबर को, और बता दिया गया था कि 8 तारीख को शाम को 6 बजे तक इन्हें ये तमाम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको तोड़ना पड़ेगा खुद ही, और उसे खाली करके निकलना पड़ेगा, वरना सरकार जो है उसे तोड़ देगी। और आप देख सकते हैं आज सुबह से ही जो है एक्शन शुरू हो गया है, और यहाँ पे करीब 186 फर्स्ट फेज में 186 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं, और उनको अब यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं पहले से इनको नोटिस नहीं दिए गए थे, इनको नोटिस दिए गए थे। लगातार प्रशासन जो है उसकी तरफ से कार्रवाई जो है वो की जा रही थी, लेकिन जब देखा गया कि कोई एक्शन नहीं लिया गया है इनकी तरफ से, और लगातार जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो आप देखिए बढ़ता ही जा रहा था, उसके बाद सरकार ने अपनी जो कार्रवाई है उसको तेज़ किया, और उसके बाद आप देखिए जिस प्रकार से ये हिंसक घटनाएं होनी शुरू हो गई यहाँ पे, और जब देखा कि ये लोग इलीगली कंस्ट्रक्शन तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ कानून को भी अपने हाथ में ले रहे हैं, तब जाकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये जो है डिमोलिशन का एक्शन जो है उसको लिया गया, और यहाँ आप देख सकते हैं सरकारी बुलडोज़र जो हैं वो यहाँ पहुँच करके इन तमाम जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पे तोड़ रहे हैं। जिस वक्त इन इलीगल प्रॉपर्टीज को तोड़ा जा रहा था उस वक्त निर्णय ने ग्राउंड पर यह पूरी रिपोर्ट तैयार की। आपने देखा किस तरह से एक्शन लिया गया। दरअसल 25 सितंबर को भीड़ ने गरबा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी की थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए लगभग 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब पुलिस पथराव में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनके अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर रही है, और पहले फेज में लगभग 186 इस तरह के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है।
हमारे साथ गांधीनगर एसपी मौजूद हैं शेट्टी साहब। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये कार्रवाई हो रही है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि हिंसा हुई उसके तुरंत बाद सरकार ने बुलडोज़र एक्शन शुरू कर दिया। असली वजह क्या है? असली वजह यही है कि ये आरएनबी का रोड है। रोड के ऊपर इन्होंने दबान करके कार्यवाही दबान करके अपना जो अपन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स इन्होंने किया है। तो इसके लिए पहले भी नोटिस दिया गया था सरकार की तरफ से। लगभग 1 साल से ये प्रोसीजर चल रहा है, बट आज करने का कारण यही है कि सरकार इसमें से लगभग 50 स्ट्रक्चर्स ऐसा है जिसके खिलाफ गुना दाखिल हो चुके हैं। तो प्रायोरिटी में करने का मेन कारण यही है कि तुम्हारा गैरकायदेसर दबान होते हुए भी इतना हिम्मत दिखा रहे हो, तो सरकार एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं सारे असामाजिक तत्वों को कि तुम्हारा जोपन दबान है उसको खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा एंड सरकार किसी भी तरीका की गैरकायदेसर काम को सहन नहीं किया जाएगा एंड हर एक तरीका से इनको सरकारी कार्रवाई किया जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो इलीगल एनक्रोचमेंट किया हुआ है और उसके बाद आप कानून और व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले रहे हैं, तो सरकार को कोई ना कोई मेजर जरूर अडॉप्ट करना पड़ेगा मैसेज देने के लिए। सरकार मतलब वही कह रहा हूँ, किसी तरीका से इलीगल एक्टिविटीज़ को सहन नहीं करेंगे। ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हारा अगर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है हर तरीका से कार्रवाई, तुम्हारे गुना तो दाखिल होगा, सख्त से कार्रवाई होगा, तुमको बेल नहीं मिलेंगे वो भी सरकार कोशिश करेंगे। साथ ही साथ तुम्हारा जितने भी गैरकायदेसर दबान है वो भी दूर किया जाएगा। और हमने सुना इनको ऑलरेडी पहले 3 नोटिस दिए गए हैं पिछले 2-3 सालों में। एब्सोल्युटली, इनको ऑलरेडी 3 नोटिस दिया गया पिछले 1-2 साल में और लास्ट 2 नोटिस पिछले 10 दिन में दिया गया है। आज कितना टारगेट है आप लोगों का? कितना आज टोटल 186 स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किया है। ये 186 स्ट्रक्चर्स का दबान दूर करने का कार्यवाही चलेगा। बहियाल गांव में 186 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। इस डिमोलिशन ड्राइव में 500 से अधिक पुलिस बल को तैनात किया गया है। 20 जेसीबी 50 ट्रक के जरिए इस अवैध निर्माण को साफ किया जा रहा है। ये बुलडोजर उन उपद्रवियों के ठिकाने पर चल रहे हैं जिन्होंने 24 सितंबर की रात को गरबा पंडाल पर हमला किया था। आज सुबह से लगभग 186 इलीगल स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई जो किया गया था उसका डेमोलिशन की कार्यवाही चल रहा है। ये 186 स्ट्रक्चर्स जो है लगभग पिछले 10 दिन में आइडेंटिफाई करके फिर इसको नोटिस दिया गया। उसके बाद आज सुबह डेमोलिशन की कार्यवाही पुलिस एंड पूरा सरकारी तंत्र मिलकर कर रहे हैं। इसमें से ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो 50 लोग के आसपास अपने जो गुनाह दाखिल हुआ था 10 दिन पहले उसमें आरोपी है। 30 एक लोग ऐसा है जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई बेटा इसमें गुनाह में शामिल है। ऐसा स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करके इसके खिलाफ कार्यवाही किया जा रहा है। जहां बुलडोजर चल रहा है यह गुजरात सरकार के आरएंडबी विभाग की जमीन है। इस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर कब्जाधारियों ने मकान बना लिया। यह आरएंडबी की सड़क है और सड़क के दोनों तरफ 18 मीटर तक कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया गया। कई बार नोटिस देने के बाद भी जब लोगों ने खुद से अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा तो फिर इसे तोड़ने के लिए भूपेंद्र पटेल का बुलडोजर पहुंच गया। पहले तो यहाँ पुलिस ने एक्शन लेते हुए करीब 60 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया था और उसके बाद जो लोग इस हिंसा में इन्वॉल्व थे उनको और आसपास जितने भी उनके साथ लोग जो जुड़े हुए थे उनके मकानों को और उनकी दुकानों को इलीगल जो यहाँ पे बनी हुई थी उन्हें तोड़ने का अभियान जो है यहाँ चलाया जा रहा है। आज सुबह से ही सूरज उगने से पहले ही यहाँ पे आप देखिए ये जो दुकानें और मकान हैं इनको तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ये काफ़ी समय से इलीगल दुकानें जो हैं वो बनी हुई थी, ये मकान जो हैं बने हुए थे और इनको इससे पहले 22, 23 और 24 2022, 2023 और 2024 में भी नोटिस जो हैं वो दिए गए थे और उसके बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब एक आखिरी नोटिस दिया गया 1 अक्टूबर को और बता दिया गया था कि 8 तारीख को शाम को 6 बजे तक इन्हें ये तमाम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको तोड़ना पड़ेगा खुद ही
और उसे खाली करके निकलना पड़ेगा, वरना सरकार जो है उसे तोड़ देगी। और आप देख सकते हैं आज सुबह से ही जो है एक्शन शुरू हो गया है। जिन घरों से उपद्रवी आए थे, जिन घरों से गरबा पंडाल पर पत्थर बरसे थे, उनकी हालत देखिए। बुलडोजर ने इन्हें खंडहर में तब्दील कर दिया है। अब बुलडोजर एक एक कर इन अवैध कब्जे को साफ कर रहा है। पूरी तरह से इस अवैध कब्जे को साफ करने में 2 दिन का वक्त लग सकता है। लगातार प्रशासन जो है उसकी तरफ से कार्रवाई जो है वो की जा रही थी, लेकिन जब देखा गया कि कोई एक्शन नहीं लिया गया है इनकी तरफ से और लगातार जो ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है वो आप देखिए बढ़ता ही जा रहा था, उसके बाद सरकार ने अपनी जो कार्रवाई है उसको तेज़ किया। और उसके बाद आप देखिए जिस प्रकार से ये हिंसक घटनाएं होनी शुरू हो गई यहाँ पे, और जब देखा कि ये लोग इलीगली कंस्ट्रक्शन तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ कानून को भी अपने हाथ में ले रहे हैं, तब जाकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये जो है डिमोलिशन का एक्शन जो है उसको लिया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं सरकारी बुलडोज़र जो हैं वो यहाँ पहुँच करके इन तमाम जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पे तोड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आज सुबह से ही ये एक्शन चल रहा है। और आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी सड़क जो है जो बहियल गांव के अंदर तक जाती है बाहर से, इस पूरी सड़क के दोनों तरफ ये जितने भी इलीगल मकान बने हुए हैं इनको यहाँ पे खाली करवा दिया जाएगा।